ट्विन टावर का वजूद अब चंद घंटे का मेहमान है। जिस इमारत को बनाने में महीनों लगे वो 9 सेकंड्स में धाराशाही हो जाएगी। यही वजह है कि सिर्फ नोएडा नहीं बल्कि देश और दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। भारत में पहली बार इतनी ऊंची इमारत को इस तरह के विस्फोट से गिराया जा रहा है। इससे ठीक पहले केरल में भी एक इमारत को इसी अंदाज में जमींदोज किया गया था, तो दुनिया में भी इससे जुड़ी कई हिला देने वाली तस्वीरें मौजूद हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि ऊंची इमारतों को गिराने का खेल कितना पुराना है। देखते हैं खिलाड़ी हैमर ऑन इल्लीगल स्ट्रक्चर्स। तारीख 27 नवंबर 2020, जगह मीना प्लाजा, आबू धाबी, यूएई। वक्त सुबह 7 बजे। ये अबू धाबी की मीना प्लाजा इमारत है। अब इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। रिकॉर्ड सबसे ऊंची इमारत को गिराने का, रिकॉर्ड सबसे कम समय में विध्वंस का। एक 144 मंजिल 165 मीटर बिल्डिंग में 915 किलोग्राम विस्फोटक लगा। हर कॉलम और बीम को जांच परख करके बारूद भरे गए। फिर इमारत से दूर बैठे एक शख्स ने बटन दबाया और इसके बाद 165 मीटर ऊंची 144 मंजिल की मीना प्लाजा बिल्डिंग महज 10 सेकंड में ध्वस्त हो गई। नोएडा के जिस ट्विन टावर को गिराने का टाइम बम लगातार टिक टिक कर रहा है, जिसके फटने की तारीख 28 अगस्त मुकर्रर की गई है, ये कोई पहला मामला नहीं है। दुनिया में ये खेल कई बार हो चुका है, जिसके कई मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रदर्शन है आबू धाबी की बिल्डिंग का विध्वंस, जिसे पोर्ट के विस्तार के लिए गिराया गया था। अब रुक करते हैं अमेरिका का। जगह है मिशिगन का डाउनटाउन डेट्रॉयट। दिन 24 अक्टूबर 1998, जब हडसन डिपार्टमेंट स्टोर की बुलंद इमारत को नियंत्रित धमाके से गिराया गया। हडसन स्टोर के गिरने के बाद सड़क पर फैलते इस गुबार को देखिए। लगता है एक विशाल अजगर सब कुछ निगलता जा रहा है। 1911 में जब हडसन कंपनी की यह बिल्डिंग तैयार हुई थी, तब ये इलाके की सबसे आधुनिक इमारतों में से एक थी, जिसके 32 माले थे। लेकिन कंपनी ने नया टावर खड़ा करने के लिए इस ऐतिहासिक स्टोर का वजूद 1998 में हमेशा के लिए मिटा दिया। जिनहुआ बिल्डिंग, शियान, चीन, नवंबर 2015। 118 मीटर ऊंची चीन की इस बिल्डिंग को महज 13 सेकंड में नेस्तनाबूद किया गया था। इसमें चीन की मशहूर दवा कंपनी की एक फैक्ट्री थी। इमारत भी पूरी तरह लीगल, लेकिन कई सालों से खाली। कंपनी को वक्त के हिसाब से कई बदलाव करने थे। सुधार करने के बजाय नई इमारत खड़ा करना सस्ता सौदा था, लिहाजा इसे गिरा दिया गया। छब्बीस मंजिला जिनहुआ बिल्डिंग को गिराने के लिए 1.4 टन विस्फोटक लगा था। गिरने के बाद यह बिल्डिंग भारी भरकम मलबा छोड़ गई, जिसे साफ करने में 70 दिन लगे थे। जगह फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। इमारत AFE टर्म। तारीख 2 फरवरी 2014। शहर की आम जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी दूर एक धमाका सुनाई दिया और फिर फ्रैंकफर्ट की AFE टर्म इमारत 1961 में बनी थी। एक यूनिवर्सिटी के कुछ विभाग यहां से चलते थे, लेकिन कुछ विवादों ने इमारत को बदनाम कर दिया। लिफ्ट के एक हादसे में कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई।
मामला बिगड़ता चला गया। 2013 में यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट कहीं और शिफ्ट हो गए। इसके साथ ही बिल्डिंग की रौनक भी चली गई और मजबूरी में 2 फरवरी 2014 को 116 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग को नक्शे से मिटा दिया गया। मतलब यह है कि यूएई, अमेरिका, चीन, जर्मनी, पूरी दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो ऊंची से ऊंची बिल्डिंग को गिराने का खेल खेलते रहे हैं। फर्क बस यही है कि बहुत कम मामलों में कानूनी और लापरवाही का एंगल है। ज्यादातर घटनाओं में बिल्डिंग गिराने की वजह विस्तार या टाउन प्लानिंग है। लेकिन नोएडा के ट्विन टावर के साथ गड़बड़ी की इतनी कहानियां जुड़ी हैं कि इसे भ्रष्टाचार की मीनार का नाम दे दिया गया। अब सभी को बस टाइम बम फटने का इंतजार है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि नोएडा से पहले भारत में किसी बिल्डिंग को विस्फोट से उड़ाया गया है। अगर हाँ, तो कब और कैसे, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। सत्रह मंजिल की इमारत गिरने का देश का ये पहला मामला था। जब केरल के कोच्चि में एक के बाद एक 5 इमारतों को ध्वस्त किया गया। आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। अपराध नियमों की अनदेखी थी। लेकिन भौगोलिक और कुछ जटिल मामलों ने इसे देश का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्लास्टिंग केस बना दिया था। इमारत के 5 से 30 मीटर के दायरे में 12 निर्माण थे। ऐसे में ब्लास्ट के साथ दूसरी इमारतों को बचाना भी था। धमाके से पहले सभी इमारतों का बहुत ध्यान से परीक्षण किया गया। एक इमारत के 1800 सुराख में 268 किलो विस्फोटक, दूसरी इमारत के 1200 सुराख में 75 किलो बारूद ठूंसे गए। इस तरह सभी 5 बिल्डिंग को गिरा दिया गया। खेल पुराना है, खिलाड़ी भी कई हैं। ट्विन टावर के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका की जेट डेमोलिशन कंपनी मैदान में डटी है, जो ट्विन टावर को सही ढंग से ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर चुकी है।